हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज हमारे साथ में है पेनू कुमारी जी। पेनू कुमारी जी ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। हेलो पेनू कुमारी जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। थैंक यू, आप यहाँ पे आए, अपना इतना टाइम देने वाले हैं हमें और इतनी सारी जानकारी देने वाले हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मुझे ना जैसे एक क्वेश्चन है कि आज अभी एग्जाम्स बहुत बाजू में आ रहे हैं, राइट? एग्जाम्स यार। एकदम नियर नियर आ रहे हैं, सबके 12th बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ से और 10th बोर्ड ही जल्दी ही है। तो अभी यस बच्चों में स्ट्रेस कितना हो रहा होगा, राइट? आपको इसके बारे में मैम। ज्यादा आइडिया होगी मुझसे तो, कि बच्चों में ऑफ स्ट्रेस कोर्स। आजकल बहुत होता है। तो क्या आपको क्या लगता है, कितना स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, अच्छा है, नहीं है? देखिए मैम, वैसे भी ना आज अभी जैसे आपने बताया कि एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमें भी एग्जाम्स होते थे। मीनवाइल 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स एंड एंजाइटीज वाला भी सीन होता है बच्चों में। डिप्रेशन वाला भी एक एक कंपैरिजन इशू कि मेरे नंबर ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, एंड ओवर थिंकिंग पेरेंट्स का, लाइक कि पेरेंट्स के उस पे खड़े उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उसी पे उनका डिपेंड करेगा करियर। राइट, करियर राइट। ना लॉन्ग टर्म में, कि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हमें साइंस साइड नहीं मिलेगा, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, वॉट एवर दे वांटेड। तो लाइक स्ट्रेस आना लाजमी है। एंड there is two kinds of stress. One is your bad stress, and second one is your good stress. If राइट, the client is taking means बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है। बस स्ट्रेस लेने से कोई चीज नहीं हो जाती है। एंड राइट, सेकंड वन इज इफ द स्टूडेंट पुटिंग देयर एफर्ट्स, कि हाँ स्ट्रेस है लेकिन साथ में एफर्ट्स भी डाल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है अच्छा रिजल्ट आएगा ही। और साथ इसमें पेरेंट्स का भी काफी मेन रोल होता है। बिकॉज पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स सोचते हैं कि दूसरे का बच्चा डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, तो ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी यहाँ तक पहुंचना ही चाहिए। राइट, राइट। और काफी टाइम पे कि आप ऐसे आप तो पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, दूसरे के बच्चे देखो, रिलेटिव्स देखो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो मीनवाइल ऑब्वियसली काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है। और जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, ठीक है, कि एग्जाम्स में नींद भी नहीं आती है, इंसोमिनिया काइंड ऑफ, कि पूरी रात जागे जा रहे हैं। एंड सम स्टूडेंट्स डू लाइक कि नेट एडिक्शंस, इंटरनेट या रील्स वाला एडिक्शंस, कि हम चीजें कर तो रहे हैं लेकिन वो एक आपका डोपामाइन जो होता है उसको रिलीज करता है व्हेन यू गो थ्रू द रील्स कॉन्सेप्ट एंड लाइक अ मूवीज कॉन्सेप्ट। थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी मिलती है, फिर उसके बाद मीनवाइल क्या होता है, कितना टाइम आपका चला गया यू डोंट नो। पता ही नहीं चलता है। वो एक बार स्क्रॉल करने लग गए तो वो 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले गए किसी को आइडिया नहीं आती है। मालूम नहीं। एंड इवन फिर उसके बाद खाना भी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड few of students have eating disorders. राइट, There is राइट। a lot of kind of disorder, not only the one particular disorders. If we are talking about the students, uh, uh, students are teenage, okay, some are in the college wala scene, some are in a young। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस तो होता ही है। और इस जैसे जैसे हम लोग इस जेनीज में काफी ज्यादा स्ट्रेस है। ओके, राइट, जेन जी राइट। एज कम्पेरिजन टू अस, हमारा तो चलो ठीक है, घर वालों ने डांट दिया, पढ़ाई करते थे, बट अभी के स्टूडेंट्स तो लाइक हमें बोल कैसे दिया, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। राइट, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, कर तो रहे राइट, ऑलरेडी। कर रहे हैं ना। आप ऐसे नहीं कर सकते हो हमारे साथ। और समटाइम्स स्टूडेंट्स से टू दे पेरेंट्स, आपको पेंटिंग नहीं आता है, ओके, आपने क्या किया हमारे लिए, यू नो। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इंटरलेटेड। राइट, आपका राइट। environment, your upbringings, and your lifestyle, what you are eating,
दैट इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। आपके ब्रेन पे इम्पेक्ट करता ही है। लोग बोलते हैं कि बाहर का खाने खाने से कुछ नहीं होता, बट वो होता जो है। आपके बहुत कुछ होता है, आपका लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस आता ही है, इमोशनल हो गया, सेकंड वन इज फिजिकल, थर्ड वन इज योर कॉग्निशन, के फोर्थ वन इज योर बिहेवियर। क्योंकि जब स्ट्रेस आएगा तो देन सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलेट होंगी, आपका व्यवहार खराब हो जाएगा। बोलेंगे क्योंकि आप वो चीज एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, कि जब आपको इमोशनल वाला सीन साइंस में क्या है कि आपका एंजाइटी हो गया, इरिटेटबिलिटी हो गया, बहुत सारी चीजें आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, विच इज राइट। रिलेट विद द इमोशंस, फीलिंग्स। एंड समटाइम्स यू आल्सो हर्ड अबाउट इट, कि आप बच्चों को आपने देखा होगा कि कभी तो वो बहुत खुश है एंड समटाइम्स थोड़े टाइम के बाद रोना धोना वाला सिनारियो स्टार्ट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया हुआ, तो देन दे फील। आपको जैसे सपोज कीजिए कॉलेज में या स्कूल्स में मैम ने बोला कि बेटा ये काम करके आना, टुमारो वी विल टेक योर एग्जाम। ओके, हम्म। तो एग्जाम तो किया नहीं उन्होंने, पढ़ाई किया नहीं, एंड रिजल्ट कैसे आ जाएगा? एंड वहां पर आपके मार्क्स खराब आए। ओके, जो प्री बोर्ड्स हुए, वॉट एवर यूनिट टेस्ट हुए, एंड फिर उसके बाद पेरेंट्स को पता चला। आजकल का तो ये सिनारियो कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, पीट नहीं सकते हो, गॉट इट। एंड पहले तो पेरेंट्स खुद बोलते थे अगर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं तो आप इसे पीटिए मारिए, बट ये आपकी पढ़ाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, या। पढ़ाई। बट नाउ डेज इफ टीचर से समथिंग टू द चाइल्ड, तो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके चले जाते हैं सिफारिश के लिए। इन्होंने ऐसे करके बोला है, फिर पेरेंट्स खुद बोलते हैं आपने कैसे बोल दिया, हाउ कैन यू से टू माय चाइल्ड। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत अलग आ गया है। एंड दैट इज योर अबाउट द इमोशंस एस्पेक्ट। एंड वी कम टू द सेकंड एस्पेक्ट, फिजिकल। लाइक स्ट्रेस में क्या होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बटरफ्लाई वाला भी सीन स्टार्ट होता है, कि हमें भी होता था व्हेन वी आर गोइंग टू गिविंग दैट एग्जाम। सो कि पेट में ना गुड़ 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 काइंड ऑफ चीजें चल रही हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फटीग और योर स्टोमक एक्ने। ओके, एपिटाइट आपका चेंज हो जाता है फिजिकल में। आप जिसको मैं बोल रही थी ईटिंग डिसऑर्डर, आपको पहले बताया था। तो इसमें क्या, कुछ स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा भूख लगती है। ओके, दे आर टू मच क्रेविंग अबाउट द स्वीटनेस, सॉल्टनेस एंड स्पाइसी। उनको राइट। कुछ ना कुछ चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो देन खान मुंह में कुछ ना कुछ जाते रहना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को, इधर जो गुड एंड बैड स्ट्रेस की बात की थी हमने, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, ईटिंग, एक को ईटिंग डिसऑर्डर है, सेकंड वन कुछ को भूख नहीं लगती है। हाँ, गॉट इट। एपेटाइट लॉस होता है। या वही मैंने बोला ना, एपिटाइटेड चेंजेस हो जाते हैं। तो लाइक कि फिर कुछ बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं इसको किस चीज का प्रॉब्लम है, ये तो ऑलरेडी हेल्दी है। कुछ की जो बॉडी होती है लाइक फैटी हो जाती है, एंड कुछ का लीन हो जाता है। ओके, फिर उस सेकंड वन को बोलते हैं ये ना एग्जाम का स्ट्रेस ले रहा है ना, इसलिए ये वीक हो गया है स्टूडेंट, बच्चा हमारा। ये सारी चीजें चेंज होती हैं, एंड मसल टेंशन भी आ जाती है काफी ज्यादा फिजिकल साइंस में जब स्ट्रेस का टाइम होता है। एंड कॉग्निशन, कॉग्निशन एज इन जब आप ना किसी चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लेते हो कि ये चीज तो मेरे से हो ही नहीं हो सकती भी है, नहीं सकती है, ऑब्वियसली मैं फेल ही होने वाला हूँ एग्जाम में। बन होने वाला हूँ, क्योंकि आपने एफर्ट्स तो डाल नहीं रहे हो, पहले ही ऑलरेडी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने स्टॉक कर लिया है कि मैं तो फेल ही हूँगा। आप फेल नहीं होने वाले भी होगे ना तो हो जाओगे। जो आपका एटीट्यूड होता है, तो देन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्मेंस दोगे। आपने खुद ने देखा होगा, कभी कभी जब हम लोग स्कूल्स में थे या कॉलेजेस में थे, हमारे कोई एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है, गॉट इट, बट वी आर ट्राइंग कि नहीं यार कुछ तो लिख ही देते हैं, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो आंसर का 10 मार्क्स में तो एटलीस्ट 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे।
क्योंकि वी डिड इट इन अ डेप्थ वे, और हम अपने माइंड को बोलते थे नहीं नहीं हमें अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, नहीं भी आ रहा है तब भी हम लिख कर आएंगे, क्योंकि राइट। आपने अपनी कॉग्निशन में डाला है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो चीजें हो ही नहीं सकती। राइट। किसी ने सोच लिया कि लाइक मैं तो फेल ही होऊंगा, तो फेल ही होगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा ना, एफर्ट्स ही पुट ऑन नहीं करेगा। जब आप एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे तो वो तो आपका साइन बनेगा इस स्ट्रेस का। एंड फोर्थ वन इज योर बिहेवियर, कि लाइक some students have a different kind of behavior towards themselves, कि ना पेनिज्म, राइट। फेल ही होना है, ठीक है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, गॉट इट। और इस इन्होंने बोला था ना तो फेल ही होगा, तो अब मैं इनको करके बताऊंगा मैं फेल ही हो जाऊंगा, ठीक है, इस टाइप का। हाँ। सम लाइक अनदर एस्पेक्ट वी कैन गो थ्रू इट, कि कुछ स्टूडेंट्स को बोला जाता है फेल फेल हो गए तुम, बट दे पुट अप द एफर्ट्स, उनका जो बिहेवियर जो होता है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट का होता है rather than योर नेगेटिव एस्पेक्ट। लाइक दे तो वो, टेक इट एज अ चैलेंज। या। yeah, they are taking it as a challenge and they never ever give up, कि यस मुझे करके दिखाना है। एंड आपने कुछ देखा देखा भी होगा मैं सपोज आई एम गिविंग माय ओन एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन 10th 12th क्लास, तो लाइक मेरा एक सर थे इकोनॉमिक्स के, व्हाट इज it, ये तो फेल ही होगी, गॉट इट, हाँ। इन अ वर्ड्स आई गॉट अ वेरी बैड नंबर्स बहुत ज्यादा खराब नंबर्स, बट आई टुक अ चैलेंज वे, नहीं मैं तो करके दिखाऊंगी इनको। एंड आई मेरे फादर ने लाइक माय फादर आल्सो वेंट इट, कि वो पेशी वाला कंसेप्ट, कि आपकी बेटी तो पढ़ाई नहीं करती है, ये तो फेल हो जाएगी, हम इसे बोर्ड में नहीं बैठाएंगे ओके। एंड फिर उसके बाद लाइक माय फादर आल्सो टुक अ चैलेंज, कि कोई नहीं अब ना तेरे को मैं पढ़ाऊंगा। मैंने पूरा इकोनॉमिक्स में जिन बच्चों को वो पास करते थे प्री बोर्ड्स में वो फेल हो गए फाइनल में, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स सो दैट्स अ लाइक अ चैलेंजिंग, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विदाउट चैलेंजिंग यू कांट सर्वाइव, नहीं राइट, सर्वाइव राइट। कर सकते हो, या तो आप उसे पॉजिटिव वे में चैलेंज ले लो या नेगेटिव वे में चैलेंज ले लो। So that is all about the behavioral science. सो इसमें जैसे आपने ये सारी चीजें बताई कि स्ट्रेस लाइक कैसा कैसा होता है करके, तो ये जो Right, right. स्ट्रेस इतना जब स्टूडेंट्स लेते हैं तो ये इनके मेंटल बॉडी पे या फिजिकल बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है? Obviously, जैसे आपने बोला कि मेंटल एंड फिजिकल बॉडी पे, जब आप स्ट्रेस लोगे तो देन आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, ठीक है, आप राइट, डाउट राइट। वाली situation में चले जाओगे, आपको सेल्फ डाउट आने लगेंगे, गॉट इट। डिप्रेशन में क्या होता है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस वाली फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, कि तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से तो कुछ, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है, ठीक है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। और साथ में फिजिकल बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है आपकी, क्योंकि फिजिकल बॉडी, क्योंकि मैसेज सबसे पहले तो माइंड में मैसेज आता है, मेंटल हेल्थ, ठीक है। और अगर आपको मैसेज ही पास ऑन नहीं हुआ अच्छा वाला, आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप मैसेज ही पास ऑन नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इतनी बेकार हो जाएगी कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा मैं कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ, ठीक है, कब मुझे पढ़ना है, मैनेजमेंट नहीं है कुछ आपका डेली रूटीन लाइफ का, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो किसी से भी, ठीक है। राइट, देन राइट। आप, एंड इवन ऑल्दो आपके जो पेरेंट्स है वो भी फिर बाद में बोलते हैं, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस भी है, एंड शी इज इन 12th क्लास राइट नाउ, एंड उसका लाइक डिप्रेशन वाला केस है। वो स्टूडेंट ऐसी है कि वो बोलती है कि मैम मेरा कुछ का मन नहीं खाती बहुत है, एपिटाइट इश्यूज हैं उसको, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे डिपेंड करेगा ना, फिजिक एपिटाइट खाना चाहिए उसे, विदाउट खाना वो रह नहीं सकती है। और वो इतनी फूल गई है, उसकी मम्मा मेरे को बोलते हैं कि मैडम ये खाती रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप खाती रहोगे कंसिस्टेंसी वे में तो आपका पढ़ाई करने का मन करेगा नहीं ना, एनर्जेटिक बॉडी नहीं है आपकी, जब तक आपके अंदर एक एनर्जी स्पार्क नहीं होगा, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, देन हाउ कैन यू परफॉर्म द एक्टिविटीज, नो ना, not at all, obviously that things impact on the mental health,
and physical health. राइट राइट। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर देखने जाए तो स्ट्रेस लेने का। राइट राइट। स्ट्रेस पहले ये चीजें नहीं होती थी, यू नो, बिकॉज अर्लियर वाज अ न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। राइट। एंड राइट नाउ इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अपना लाइफ स्टाइल बहुत अलग है अपार्ट फ्रॉम बिफोर। अब सारी चीजें मिलावटी हैं, बट एटलीस्ट आप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल, फ्रूट्स नहीं खाते हैं बच्चे, बोलते हैं हमें क्या खाना है, उनको बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए ऑल द टाइम। एंड शी, लाइक शी, जो मेरा केस है, शी इज वेरी फूडी अबाउट द आउटसाइडर, कि उसको बाहर का ही खाना है। हाँ। उसकी मम्मा मुझे बता रही थी कि ना बाहर के, क्योंकि ना वो चीजें आपकी ब्रेन की जब वेन्स होती है ना, लाइक लाइक अ टेम्परल, ठीक है, आपका फ्रंटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, ठीक है, सारी चीज पार्शियल लोब हो गया, उसमें जाके चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे आप खाएंगे वैसे आपकी गट्स फीलिंग्स होंगी, एंड जैसा आप उसी के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। आपने देखा होगा कोई भी चीज होती है, एक्सेस में करते हैं, देन इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, मेंटल हेल्थ और राइट। फिजिकल हेल्थ, बिकॉज बोथ आर इम्पोर्टेंट। लोगों को अब थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। फॉरेन कंट्रीज में पीपल आर सो मच अवेयर अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड दे गो फॉर द चेकअप, दे हैव मंथली। तो यहाँ पर अभी टाइम लग रहा है, बट चीजें हो रही हैं जैसे जैसे, हो लाइक रही है। राइट। सीरियल्स में बताया जाता है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने तो मेंटल हेल्थ का ना लोगों को उस टाइम पे नहीं मालूम चलता जब वो क्रॉनिक स्टेज हो जाती है ना, देन दे रिलेट कि हाँ, रियलाइज किया वी अब आर इनटू ये दिस थिंग। वी आर इनटू दिस। अदरवाइज द थिंग्स इज गोइंग ऑन, चल रहा है तो चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे को कोई इश्यू नहीं है। एंड लोग ना डिस्कशन नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे को ये चीज प्रॉब्लम है। उनको लगता है हम पागल तो नहीं ना है कि हम हाँ। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास। इफ दे नीड इट मेडिकेशन, दे गो फॉर द साइकेट्रिस्ट। सीवीआरटी लेवल है तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना ही चाहिए। वो आप डिटोरेटिंग की कॉन्सेप्ट में मत आओ कि स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बिगड़ती जाए। तो ये ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्ट्रेस ना ले। सो यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि बच्चे तो अभी बहुत स्ट्रेस ले ही रहे हैं, बट कौन सा एज ग्रुप होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस से प्रोन होता है? योर इज टीन एज ना, 13 to 18 ईयर्स। जो 13 to 18 इनके ईयर्स ऊपर के ज्यादा में स्ट्रेस आता है होता कि है। आपके फिजिकल चेंजमेंट आते हैं, ठीक है। आप ग्रोन अप होती है आपकी बॉडी पूरा, ठीक है, बॉयज का भी एंड फीमेल्स, गर्ल्स का भी। सो टीनेज वाले बच्चों में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखा होगा आपने, कि भाई मैंने किसी, इसने मेरे को कैसे बोल दिया, मैं तो इसे मार ही दूंगा, ठीक है। और गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला भी कॉन्सेप्ट इसी टाइम पे रेज होता है कि राइट राइट राइट। मीनवाइल जब ना ये चीजें एक दूसरे से इंटरलेट, हॉर्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपको डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, ये सब चीजें आने लगती हैं, क्योंकि इस केस में आपका जेनेटिक्स पार्ट, सारी चीजें, जो ग्रोथ लेवल डेवलप हो रही है ना आपकी बॉडी प्रॉपर वे से, एक बॉय की भी और एक गर्ल की भी। सो मीनवाइल इसमें जो पेरेंट्स, बच्चे पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते। टीनेज में हमने भी देखा है, हम भी उसी फेज से गुजरे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहाँ हम भी सोचते थे हमें सब कुछ आता है, मीन सेल्फ वाला चीज आ जाता है, नार्सिस्टिक वाला, यस कि मैं ही यस। हूँ सब कुछ, मैं जल्दी से बड़ा होऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा, एंजॉय ठीक है। करूंगा। सबसे पहले ये 13 to 18 वाला में सबसे पहले होता है। एंड सेकेंड वन इज योर कॉलेज, जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के, क्योंकि टीनेज में 13 to 18 स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स का ये कि मेरे को पैसा भी कमाना है, ठीक है, 13 to 18 में करियर सेट करना है, मुझे कौन सा हाँ। कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन इट। क्योंकि अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th क्लास में अगर मार्क्स नहीं आए तो आपको कौन सा डीयू मिल जाएगा। जो भी आपका एम है, राइट। क्लियर करना है, ठीक है, कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या यूपीएससी में जाना है, वॉट एवर दे हैव ऑन चॉइस।
तो इसलिए इन लोगों में काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। एंड सेकेंड कम टू द कॉलेज लाइफ, क्योंकि टीनेज में क्या होता है ना, आपका ग्रुपिंग वाला भी सीन होता है कि अगर मेरा फ्रेंड ये लेगा तो मैं भी ये लूंगी। यही हम्म। करूंगी, हाँ। हाँ। ये एक मेरे पास केस था। वो जो लड़की थी, उसको मार्क्स अच्छे नहीं आते थे 10th में अच्छे। शी गॉट एट 70% बिकॉज ऑफ द कोविड। दैट टाइम कोविड वाज गोइंग ऑन ना। तो 76 7.66 जीपी आ गया उसका। एंड शी टोल्ड मी कि मैडम पता नहीं कैसे आ गया, मैंने तो पढ़ाई की नहीं थी, मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं पास हो गई। ठीक है। जिस इंसान की रीअपियर आ रही हो 9th क्लास में, और वो 7.6 सीजीपी ले लेगा, तो एंड उसके लिए तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। गॉट इट। तो उस क्लाइंट ने उस पेशेंट ने क्या काम किया, जो लड़की स्टूडेंट थी। सो वो बोलती कि मैंने पीसीएम इसलिए लिया था क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड ने पीसीएम लिया था। यू नो ऐसा ऐसा चीज। बट उससे आता है, देखो कहाँ से आएगा। उससे, हाँ, उसको कहाँ से आएगा, बिकॉज शी इज नॉट गुड इन द मैथ्स। और बोलती वो मेरा बॉयफ्रेंड था ना, उसकी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट लिया, और अभी भी मेरी रीअपियर आई है 11th क्लास में। बेचारी। तो बेचारी नहीं, ऐसे काफी केसेस हैं कि लड़के के चक्कर, लड़की को कुछ नहीं आता है, लड़की के चक्कर में उसने ले लिया। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, टीनेज में ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पीक पे होता है। इमोशंस चेंज होते हैं ना आपके। आपको राइट। एक सिंपैथी एम्पैथी वाला सीन चाहिए होता है कि हाँ कोई है मेरा अपना। हाँ, एंड देन दी सेकेंडली वो थिंग भी होता है कि मेरे फ्रेंड्स सारे रिलेशनशिप में है। राइट, मेरे राइट, को so भी we also रिलेशनशिप want में to आना go in है। that राइट। thing, yeah. So that is also agenda. If she take a art subject or commerce subject, then you are not an intelligent person. Do you know ये एक फोमा टाइप पर्सपेक्टिव के। है। राइट राइट। कि नहीं तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, इसलिए तुमने ना ये वाला सब्जेक्ट लिया है। बट उस टाइम पे आप अपना एट्रीब्यूट नहीं देखते हो, एटीट्यूड नहीं देखते हो कि हमारे लिए क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। यस। देखा देखी वाले में आप इतना ज्यादा चले जाते हो, पता नहीं हम कहाँ गए। पढ़ाई उसका अलग है, उसने पढ़ना है ना, और आपने अपना अलग करना है। अब दोनों आपका माइंड और उसका माइंड जाके नहीं लिखेगा। सवाल नहीं है। इंसान तो ये, बिकॉज ऑल पर्सन है इंडिविजुअल पर्सनालिटी, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। राइट, राइट। They have a individual differences. All have an individual differences. You and me have a individual differences. Somewhere you are too much good, and somewhere you are not good enough. एवरीवन तो इज गुड इन देयर ओन आपको, वे, राइट। राइट, some are good in a creativity things, some are not good in। किसी को राइटिंग का शौक है, ऐसा नहीं ना कि मुझे भी उसके जैसा शौक होगा। तो वो चीजें आप देखते नहीं, और चीजें करना स्टार्ट कर देते, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग रन में। गुड इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही नहीं। राइट, तो राइट। teenage is very first point, and come to the second, college and university student। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में भी काफी ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि दे वांट लाइक अ पीक वाला एस्पेक्ट कि ना हमें अब करियर में क्या करना है, हमें जॉब करनी है। ठीक है। अगर हमारे मार्क्स नहीं आए तो हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा। ये तो, ये मेरे से ज्यादा उसको पैकेज मिल गया तो मेरे घर वाले हाँ। बोलेंगे कि भाई देखो तुम दोनों साथ में पढ़ते हो, और आपको नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया। भाई खाना तो एक जैसे ही खाते हो ना, खाना तो डिफरेंट नहीं है ना। ऐसे भी पेरेंट्स बोलते हैं राइट, राइट। सोसाइटी में। सो वी आर लिविंग इन द इंडियन सोसाइटी, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द ऑल नॉर्म्स कि क्या क्या चीजें फॉलो चलता है हमारी सोसाइटीज में। एंड जो कॉलेज के स्टूडेंट्स में गर्लफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड वाला बहुत हाई लेवल पे होता है कि, और आपने देखा होगा ब्रेकअप्स ये सब चीजें काफी टीनेज में एंड कॉलेजेस में काफी मिलता है। 17 16 ईयर्स में तो टीनेज में मिलना शुरू हो जाता है, फिर वहां से फिर कॉलेज में आप टर्न होते हो। कॉलेज में तो ऐसा होता है कि मैं मर जाऊंगा इसके बिना। ठीक है। ये नहीं मिली तो ऐसा है, राइट। क्योंकि ना टिगर, एक तो ना आपके माइंड में ना टिगर होती है पॉइंट कि यू वांट दैट गाय ओनली। ठीक है, वही लड़का चाहिए आपको, वही लड़की चाहिए, उसी से शादी करना है।
वो ही, उसके सिवा वो कुछ दिखाई नहीं देता आपको। राइट राइट। क्योंकि बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट पर्सन, दैट्स द रीजन ओनली। क्योंकि जब आप किसी को अपने इमोशंस बता रहे हो, इफ यू आर टचिंग समवन, तो दैट इज ऑल्सो द इंटीमेट पार्ट। गॉट इट? तो आप ये बोलो कि हमने इंटीमेसी नहीं हुए, तो इंटीमेसी से ही फिर आपका इमोशनल, मेंटल, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, फिर आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो। और आप कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को पीछे छोड़ देते हो। गॉट इट? जब आप आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए ना आप, देयर इज टू थिंग्स। आप प्राइमरी में क्या होता है? योर स्टडी, योर करियर, जो आपको बनना है ना। सेकेंडरी फेज की शादी हो रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एस्पेक्ट चल रहा है, ठीक है, कभी किसी का बर्थडे हो रहा है। और ये जब अपना ये सब चीजें सेकेंडरी में को प्रायोरिटी दे देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस आना लाजमी है। क्योंकि जो काम करने का था वो तो आपने किया नहीं ना। फिर उसके बाद राइट यू आर एक्सपेक्टिंग इन द लास्ट, लाइक अ थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, कि ये मेरे को ये चाहिए। कैसे मिल जाएगा? आपने पूरे राइट। साल क्या किया है? ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम स्ट्रेस क्यों होता है? यही रीजन है, यू आर गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ द सेकेंडरी थिंग्स रेदर देन द प्राइमरी थिंग्स। यू फॉरगॉट इट समवेयर। ये हमारे लिए तो जो प्राइमरी चीजें थी वो तो बाद में आ गई, और सेकेंडरी थी वो पहले आ गई। चलो बर्थडे पार्टी करते हैं, आज बर्थडे है किसी का, किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, अरे इसकी गर्लफ्रेंड बनी है, चलो यार पार्टी करते हैं। ठीक है? तो वो चीजें तो फिर आपको सफर करनी पड़ेगी ना। सही आ, सही। आपने सुना होगा एक कोटेशन ना, कि लाइक आवर पेरेंट्स सेड, या तो अभी मेहनत कर लो या 50 साल के बाद मेहनत करोगे। मेहनत तो करनी है, जैसे भी करनी है, करो। कि हाँ जैसे भी करनी है। तो मीन्स आप पहले ही मेहनत कर लो ना। 50 साल में फिर किसी के घर में काम करोगे, ये करोगे, उससे बेटर है कि आज अपनी स्टडी को टाइम दे दो। इट्स नॉट ओनली द स्टडी एस्पेक्ट, आपको एथलेटिक में करिकुलर एक्टिविटीज, कोई स्किल्स हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, स्किल्स की कमी है। ठीक है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेस ऑल आर रिलेटेड विद द स्किल्स। या आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, तो आप करो ना। हम ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, सारी चीजें आपको करनी चाहिए, बैलेंस वे में रहना चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हो। कर एंड सकते ये हैं। में भी आपने देखा होगा ये चीजें राइट सभी राइट। एक दूसरे से इंटररिलेट हैं। So then they have to try to focus on the primary things rather than the secondary. बराबर है। तभी वो चीजें थोड़ी ओवरकम होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ये चलती जाएंगी। राइट राइट राइट। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि पहले ये चीजें, आज के इंटरनेट आ गई है, पता है, पहले तो ये सब चीजें नहीं थी। पहले भी चीजें होती थी, बट वो दूसरे एंगल से होती थी। दैट इज ओनली डिफरेंस। राइट बराबर है। सही बात है। राइट। तो मीनू जी, इसी के साथ में आपने इतनी सारी चीजें बताई, इसमें अभी अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो स्टूडेंट्स को क्या ऐसे मेजर्स यूज करने चाहिए कि जिससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो सके? क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए? राइट। सो वी कैन गो थ्रू द फर्स्ट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। ठीक है? आप बोलते हैं ना, लंबी लंबी सांसें लीजिए जब आपको स्ट्रेस आता है। ठीक है? और साथ में पानी पीजिए। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा जितना आप पानी पियेंगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। और सुबह उठ के आप जूस पी सकते हैं तो वो भी पीजिए। जूस है इसमें घर का बनाया हुआ, हाँ। चुकंदर ले लिया आपने, खीरा ले लिया, लेमन ले लिया। ठीक है? देन उसको मिक्स करके उसमें जिंजर डाल दें, मिक्स करके उसको छान के पी सकते हो, या डायरेक्ट भी आप कंज्यूम कर सकते हो। एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में लेके आइए। ठीक है? जो एक बैलेंस डाइट है, क्योंकि न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। बाहर का जंक फूड कम कीजिए। ठीक है? जितना आप जंक फूड को अपनी लाइफ में लेके आओगे, देन ऑब्वियसली सी बात है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन फेस आउट करनी पड़ेंगी। वंस इन अ while दैट इज ओके, बट डोंट गो फॉर द हैबिचुअल। यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स।
राइट। क्योंकि हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप हैबिट्स चेंज नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो चीजें होती रहेंगी। राइट। एंड यू कैन डू द माइंडफुलनेस थेरेपी ऑल्सो। ठीक है। एंड सीबीटी, कि अपने थॉट्स को चेंज करो आप। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोला जाता है जिसको, कि if the negative thoughts come in your mind, so you have to be convert into the positive। पॉजिटिव। राइट, राइट। क्योंकि अगर आपने अपना कॉग्निशन नेगेटिव का बना लिया तो पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। यू कैन राइट द डायरी, आप डायरी लिख सकते हो। आपको कोई चीज ना नेगेटिव थॉट आया है तो उसको डायरी में लिखो या पेज में लिखो, क्योंकि आपने अपने मन की बात लिख दी है। ठीक है। रिलीज या कर आप, दिया। हाँ, इवन आप ये कर सकते हैं, इफ यू हैव समवन हु यू कैन ट्रस्ट, तो आप उसको बताओ। अगर नहीं बता पा रहे हो तो देन पेरेंट्स, अगर कोई भी है क्लोज वन, उसको बताओ। नहीं बता पा रहे तो देन गो फॉर द प्रोफेशनलिस्ट। प्रोफेशनलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि वो तो अपनी जो भी मैटर होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। किसी का, इवन आपने देखा होगा, मैंने किसी के बारे में डिस्कस किया तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ना ही मैंने उसका एज बताया, वो कहाँ से बिलोंग करता है या करती है। नो, इट्स लाइक अ स्टोरी। राइट। तो कोई भी इंसान आपको लगता है कि इस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो देन उसको शेयर करो। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। ये जो टेक्निक्स हैं बहुत हेल्पफुल करती हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो चीजें दिमाग में से बाहर नहीं निकलेंगी तो आप ओवर थिंक करते रहोगे। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी डोंट हैव लाइक कि सबका सॉल्यूशन नहीं है, हमें मदद लेनी पड़ती है। यू हैव टू टेक अ हेल्प। सो ट्रू। ले, हाँ, लेकिन आजकल क्या है कि लोगों को अपनी सेल्फ स्टीम, कि मेरी बात किसी को कहना दें, ठीक है, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे वाले चीजें आती हैं। तो इसलिए यू हैव टू बी टेक द हेल्प फ्रॉम योर प्रोफेशनलिस्ट, और जो आपको बताया गया है वो चीज करेंगे तो देन इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर health, okay, your mental health and your physical health as well as your emotions। तो राइट, वो चीजें राइट। ठीक है। सो इसी पे अगर किसी को पिंगू जी से कंसल्ट करना हो तो दे कैन डेफिनेटली कंसल्ट। इनकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या यार, एंड पिंगू जी, वन मोर थिंग अबाउट दिस, कि अगर स्टूडेंट्स जो स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज राइट, ओके, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हाउ दे डील विद दिस किड्स, और वो लोग क्या इम्पैक्ट रख रहे हैं इस पे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे टू पेरेंट्स? देखिए, राइट, देखिए, पेरेंट्स का काफी रोल होता है, नो डाउट। क्योंकि मम्मा सुबह उठ रही हैं खाना बनाने के लिए, बच्चे को उठा रही हैं कि बेटा आपका एग्जाम है, पढ़ाई करो। 24/7 देख रही हो ना आप बच्चे को कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो समवेयर पेरेंट्स हैव ऑल्सो कंपैरिजन इशू, कि ओवर थिंकिंग हो जाता है, एंग्जाइटी भी हो जाती है, कि हमारा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, कि हमारा, जैसे सपोज करो इफ समबडी हैव ओनली सिंगल चाइल्ड, ठीक है, एक ही बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारी नाक कटवा देगा ये तो, ठीक है, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे अगर इसके मार्क्स नहीं आए तो। राइट, तो राइट। इतना ज्यादा नेगेटिविटी से अपने आप को भर लेते हैं, कि क्योंकि आप अगर बैड वाइब्स क्रिएट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, घर के इन्वायरमेंट में नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे पे इम्पैक्ट करेगा। करेगा नहीं ही, चाहते कि करेगा। करेगा ही। राइट, राइट, राइट। ठीक है। तो पेरेंट्स को एक तो बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, अगर फेल भी हो गए तो ना देख लेंगे हम। अगर पेरेंट्स ये बोलेंगे बेटा मार्क्स लेके आने, मार्क्स लेके आने, मार्क्स लेके आने, तो बच्चा परफॉर्मेंस करते कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में, स्कीमा में, दिमाग के अंदर एक चीज है, सबकॉन्शियस माइंड में, कि अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो सपोज क्या होगा। सो ट्रू। ठीक है। तो हाँ, सो पेरेंट्स को अपना एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल, जो डिप्रेस रहते हैं उस टाइम पे, स्ट्रेस आ रहा है, वो चीजें बच्चों को शो ऑफ नहीं करनी चाहिए।
फर्स्ट थिंग, क्योंकि शो ऑफ करेंगे तो उनके ऊपर भी वो चीजें आएंगी। ना ही उनको कंपैरिजन करना चाहिए जो का, कि उसका बेटा इतना पढ़ गया, ये चीज ले लिया है, वो ले लिया है, वो सब्जेक्ट ले लिया है, अब कितना अच्छा पैकेज कमा रहा है। नहीं, उनको ये चीज एक्सेप्टेंस करनी चाहिए कि मेरा बच्चा यूनिक है। ओके, हाँ। गॉट इट, कि यूनिक है, यूनिक पर्सनालिटी है। मैं उसकी, हम उसके पेरेंट्स हैं, दूसरे उसके पेरेंट्स नहीं हैं। हमारी सोसाइटी में दूसरे, लाइक दूसरे क्या कहेंगे, पता है। सो आप, पहले आप एक्सेप्टेंस करो ना। आपने देखा होगा कि किसी का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, जो डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर, एडीएचडी, या ठीक है, इस टाइप के बच्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेशल बच्चे। दे एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेंस करते हैं ना। सो एक्सेप्टेंस थेरेपी होती है, like, कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा है। राइट राइट। तो आपको पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस करना चाहिए, अगर गलत रिजल्ट भी आया तो एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज होती है कि आपके बच्चों की ना कैपेसिटी भी देखिए, कैपेबिलिटी भी देखिए। एट्रीब्यूट भी देखना चाहिए, उसका एटीट्यूड भी देखना चाहिए, पर्सनालिटी देखनी चाहिए, ठीक है, मेरे बच्चे की किस टाइप की पर्सनालिटी है, कैसी नहीं है, ठीक है, कितना रीजनिंग है उसका। मैंने आपको लोब्स के बारे में बताया था, न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में पहले। तो वो सब चीजें आपको देखनी चाहिए, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए। सही हमारे बात। जैसे ना 7 लोग हैं, तो बट उसमें ना सारे हम लोग सिमिलर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा वे ऑफ थिंकिंग। हम घर में 4 5 भाई बहन है, ठीक है, तो या फ्रेंड सर्कल से, देन आवर थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट, अलग होती है। जैसे लाइक अ 5 फिंगर्स ना, तो देन अलग है, टोटली डिफरेंट है। सो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट कि ना मेरा बच्चा उसके जैसा हो? नो, जैसा वो है उसको वैसा ही एक्सेप्टेंस कीजिए। यस। एंड यू हैव टू सपोर्ट, सपोर्टिव, सपोर्ट दोगे। सपोर्टिव थेरेपी होती है कि आप सपोर्ट कर रहे हो अपने बच्चे को, साइको एजुकेट करो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाएगा तो हम देख लेंगे, ये चीजें कर लेंगे, अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जैसा टाइम होगा हम दे एग्जाम देंगे। दे देना यार, हाँ, वही फिर तो। से एग्जाम दे देना। उस ट्रॉमा के चक्कर में आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूट में कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक वही है, मैं आपको जस्ट कोटा में बोलने ही देख वाली लो थी, आप, कितना ठीक है, होता बहुत है। सब जगह इस टाइप का होता है, क्योंकि उनके अंदर इतना चाहते हैं, चीजें होती हैं, ट्रिगर्स इतने ज्यादा होते हैं माइंड के ऊपर, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसा हो गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, दिमाग चलता रहता है कंसिस्टेंटली, रूमिनेशन ऑफ थॉट्स आते रहते हैं, कहीं पे वो स्टॉप नहीं होते। एंड इवन ऑल्दो वो अपने पेरेंट्स को शेयर भी नहीं कर पाते हैं, व्हाई सो, बिकॉज पेरेंट्स ऑलरेडी इन स्ट्रेस, या कि और हमने वो आपके लोग भी ऊपर आपको इतना पैसा स्ट्रेस दे रहे लगाया है, होते हैं। या लाइक हम हमने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया है, यू नो। पेरेंट्स का ये होता है कि भाई तुम मेरे को, हमने इतना पैसा लगाया है और आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, तो उस पैसे का क्या। अभी जैसे अभी 12th का बोर्ड्स नजदीक आ रहा है, मेरी स्मॉल सिस्टर खुद 12th में है, फाइन अभी, शी इज ओके। इनटू साइंस। सो हम लोगों ने देखा है कि उसका पूरा क्लास, जितने आई गेस 150 170 स्टूडेंट्स है, दे आर ऑल हम्म, इनटू एक ही चीज कि हमें मेडिकल फील्ड में ही जाना है, उसकी जाना एग्जाम है। ही देनी है, या हम्म। जेईई या नीट, हमें यही करना है। बट दे आर ओके। नॉट थिंकिंग कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप इतना कर भी पाओगे, क्योंकि राइट, कितना लोग एग्जाम देने वाले हैं, आपने देखा होगा कि कितने लोग राइट, एग्जाम राइट, देते हैं और उसकी सीट्स राइट, कितनी निकलती है। राइट, राइट, राइट। और हर तो पेरेंट्स का भी यही मानना है कि नहीं, हमारे बच्चे ये एग्जाम तो देने ही चाहिए। राइट, इवन हमारे घर में ऑल आर डिफरेंट स्ट्रीम्स तो लाइक मेरे पेरेंट्स ने तो, ठीक है, क्या चाहती क्या हो, आई एम अ ट्रिपल मास्टर्स, ओके। तो पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, आफ्टर द एम एड एंड एम इंग्लिश लिटरेचर। तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं करना है क्या है जिंदगी में, मैंने बोला मुझे ना साइकोलॉजिस्ट बन मैंने जॉब स्विच कर दिया ओके। एंड माय फादर सेड साइकोलॉजिस्ट, मैंने कि हाँ, बिकॉज गया? हेलो, नेटवर्क गया? आया आवाज आपको, नेटवर्क आ रहा गया, है? हाँ अब आ रहा है। तो मेरे ठीक। फादर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो करना है करो, एंड ही सपोर्टेड मी लॉट। इवन आप यकीन नहीं करोगे मेरे ना एग्जाम से मार्क्स नहीं आ रहे थे, माय फादर सेड वन थिंग, व्हेन आई वाज इन
बीएड। ओके, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे मार्क्स पता है कितना दिया था साइकोलॉजी सब्जेक्ट में? इस गिव मी 3 or 4 नंबर आउट ऑफ 100। डू यू Oh नो, यू कांट goodness. बिलीव। बिकॉज आई रोट डाउन द ऑल पेपर इन अ ब्लैक, ब्लैक और ब्लू। उस यूनिवर्सिटी का रूल था कि यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी इन अ ब्लू। आपको ब्लू पेन से लिखना है, नॉट, और यू आपने कांट यूज ए ब्लैक पेन ब्लैक से पेन। लिखा था, दैट्स वाई. Black, I like written down a black headings and blue answers। वो तो ऐसे ही पेपर्स थे जिसको टेस्ट काइंड ऑफ। बट तो मैंने स्टिल. बोला कि पापा, पापा जी मेरे ना नंबर ना इतने आए हैं हंड्रेड्स में। माय फादर सेड कोई बात नहीं बेटा। उन्होंने लेकर पॉजिटिव वे में समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, इतने आए ना, कोई नहीं, आज 3 आए ना, जीरो तो नहीं आया ना, माइनस में तो नहीं गई। देन इट वाज लाइक दैट्स ट्रू. कि इतना ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करवा दिया मैंने। देन इन अ पॉजिटिव वे जब उन्होंने मुझे बोला, मैं बोली कि हाँ मुझे अब पढ़ना पड़ेगा। पापा इतने प्यार से बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, तू जाएगी कॉलेज, हाँ कॉलेज तो कंप्लीट करना ही है। मैंने बोला कि पापा नंबर नहीं आए तो बोलते कोई बात नहीं, देख लेंगे, फिर से अटेम्प्ट कर देना। दैट्स वो द एक पॉजिटिव मोटिवेशन, थिंग. हाँ या. एक मोटिवेशन इतना अच्छा था कि यार पापा ये नहीं बोल रहे कि पैसा लगाया या ये किया वो किया, वो ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं। एंड आई टुक माई सेल्फ कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। फिर उसको पॉजिटिव वे में लेकर देन आई गॉट अ गुड मार्क्स। आई गॉट अ 78.58%। तो ग्रेट. इसका रोल बहुत होता है, बहुत ज्यादा। ये चीज ना पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, एनहांस करें, एनकरेज करें कि बेटा हो जाएगा। एंड उनकी डाइट पे ध्यान रखें, खासकर बाहर का ना खिलाएं एग्जाम्स के टाइम पर। कि आपको ये खाना है तो मीन्स ये खाना है, चाहे वो जिद करे या कुछ भी करे। सही एक सही. डिसिप्लिन फॉलो होना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा तो चीजें वर्स्ट होंगी। राइट राइट राइट. साथ में एंड पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मम्मा सारा काम, मम्मा मोटिवेट, फादर भी मोटिवेट करें। क्योंकि दोनों मोटिवेट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है चीजें अच्छी और निकल के अच्छे से आएंगी। होगा. राइट, परफेक्ट. आपने बहुत बढ़िया कहा ये. थैंक यू सो मच पेनू जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी. बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अपने सारे क्वेश्चंस का बहुत बढ़िया आंसर दिया. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम मैम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।